दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक वीडियो का ज्ञान आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके आज आपको मैं 12 ऐसे लग्न के बारे में चर्चा करूँगा जो कुंडली में आपको देवी शक्ति का आवास है, देवी शक्ति आपको प्राप्त है और जो ऑरा होता है एक चेहरे पर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार देवताओं की तस्वीरों जैसे भगवान श्री रामचंद्र की तस्वीर के पीछे या सामने का होता है, ठीक श्री कृष्ण जी का भी ऑरा वैसा ही होता है। मनुष्यों में भी सेम ऐसा ही ऑरा पाया जाता है और उसी प्रकार देवी देवता और मनुष्यों में ही ऑरा नहीं, पहाड़ों और पत्थरों में भी ऑरा होता है। अन्यथा एक पत्थर रोड की मिट्टी बिछाने में होता है और एक वो भी पत्थर होता है जो अंगूठियां बनाने में प्रयोग किया जाता है और एक पत्थर वो है जो हार बनाकर पहनने के काम आता है। लेकिन अलग अलग ऑरा है, एक मिट्टी बिछाने में और एक गले का हार बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे में भी ऑरा होता है, जैसे तुलसी का, पीपल का, बड़ वृक्ष का, शमी वृक्ष का। उसी प्रकार इन सब में ऐसी ही ऑरा की ऊर्जा होती है, अन्य वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से जानवरों में भी ऑरा पाया जाता है। उनमें से गाय को बहुत ही शुभ मानते हैं, जो आज हम इन्हीं ऑरा के साथ पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष ऐसे लग्न हैं जो माने गए जाते हैं, जिनमें जन्म लेने वाले जातकों में देवीय शक्तियों या आध्यात्मिक झुकाव की संभावना अधिक होती है। ऐसे लग्नों में आध्यात्मिक चेतना, साधना शक्ति और गूढ़ रहस्यों को जानने की शक्ति पाई जाती है। नीचे 6 ऐसे लग्न बताए जा रहे हैं जिनमें देवीय शक्ति का प्रभाव माना जाता है। तो साथियों, पहला लग्न है मेष लग्न। इसमें शनि और केतु जैसे ग्रहों की विशेष दृष्टि से प्रभावित हो तो यह लग्न आध्यात्मिक बना सकता है और यह साहसी, आत्मबलशाली और नेतृत्व गुणों के साथ आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति की संभावना रहती है। नंबर 2 दूसरा लग्न है वृषभ लग्न। शुक्र के अधीन होने के कारण भक्ति, कला और संगीत में रुचि होती है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति शुभ हो तो यह लग्न देवी भक्ति और तांत्रिक शक्तियों से युक्त माना जाता है। तीसरा लग्न है कर्क लग्न। यह चंद्रमा का लग्न है जो मन, भावना और भक्ति से जुड़ा होता है। ऐसे जातक दयालु, भावनात्मक और आध्यात्मिक साधना में रुचि रखने वाले होते हैं। इन पर देवी लक्ष्मी या दुर्गा की विशेष कृपा मानी जाती है। नंबर 4 लग्न है वृश्चिक लग्न। यह मंगल और केतु के प्रभाव वाला रहस्यमय लग्न होता है। तांत्रिक विद्या, गूढ़ ज्ञान और देवी साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसे जातकों में अदृश्य शक्तियों से जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। 5वां लग्न है मीन लग्न। यह गुरु बृहस्पति का लग्न है जो आत्मज्ञान, साधुता और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है।
मीन लग्न के जातकों में परोपकार, ध्यान और देवी की कृपा के संकेत प्रबल रहते हैं। छठा लग्न है कुंभ लग्न। यह लग्न शनि और राहु के अधीन होता है। यदि आध्यात्मिक योग बने तो यह लग्न गूढ़ विज्ञान, तंत्र, रहस्यवाद की ओर आकर्षित करता है। यह लग्न नवदुर्गा या भैरवी की साधना में रुचि देने वाला होता है। अब साथियों, अब हम बाकी 6 लग्न जो 12 में से बचे हैं उनके बारे में ज्योतिषीय आधार पर बात करेंगे। 7वां लग्न मिथुन लग्न। यह बुध का लग्न है जो बुद्धि और संवाद का कारक है। यदि गुरु और चंद्रमा शुभ स्थान पर हो तो यह लग्न ज्ञान, वेद पुराण, मंत्रों में रुचि देता है। देवी सरस्वती की कृपा मानी जाती है। साधारणतः देवी शक्ति कम मानी जाती है, लेकिन मानसिक साधना में निपुण हो सकते हैं। 8वां लग्न है सिंह लग्न। यह सूर्य का लग्न है जो आत्मा, तेज और राजसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि गुरु या चंद्रमा साथ में हो तो यह लग्न शुद्ध भक्ति, नेतृत्व में उच्चता और शिव या आदित्य उपासना की ओर प्रेरित करता है। ऐसे जातक राजयोग और देवीय संरक्षण के साथ जन्म लेते हैं। 9वां लग्न है कन्या लग्न। यह भी बुध का लग्न है, लेकिन यह विश्लेषणात्मक और सेवा भाव से युक्त होता है। यदि बृहस्पति या चंद्रमा से युक्त हो तो यह सच्ची भक्ति और मंत्र सिद्धि में प्रवीण बना सकता है। देवी दुर्गा और आयुर्वेदिक होलिस्टिक हीलिंग में गहरी रुचि हो सकती है। 10वां लग्न है तुला लग्न। शुक्र का लग्न सौंदर्य, प्रेम और संतुलन से जुड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह भक्ति योग या भक्ति भाव को बढ़ाता है। यदि गुरु और चंद्रमा शुभ हो तो दुर्गा या लक्ष्मी उपासना विशेष फलदायक होती है। जीवन में संतुलन से देवीय मार्ग अपनाने की संभावना रहती है। 11वां लग्न है धनु लग्न। यह बृहस्पति का लग्न है जो सबसे आध्यात्मिक माना जाता है। ऐसे जातक जन्म से ही धर्म, सत्य, वेद पुराण और ईश्वरीय शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। गुरु, विष्णु, राम, कृष्ण और नारायण उपासना इन पर विशेष प्रभाव डालती है। यह लग्न साधना, भक्ति और योग का उत्तम प्रतीक है। 12वां लग्न है मकर लग्न। यह शनि का लग्न है जो तप, अनुशासन और गहराई का प्रतीक है। यदि राहु, केतु या गुरु का सकारात्मक योग हो तो यह लग्न तांत्रिक साधना, तपस्या और गूढ़ विद्याओं में पारंगत बना देता है। भैरव, काली या शनिदेव की उपासना इनके लिए विशेष फलदायक मानी जाती है और यह लग्न स्थिरता देता है, जिससे साधना में सफलता मिलती है। तो साथियों, ये आपको 6 लग्न ऐसे बताए जिनमें विशेष देवीय शक्ति मौजूद होती है और 6 लग्न ऐसे बताए जिनमें देवीय शक्ति का प्रभाव तो इनमें भी होता है, पर इनमें प्रभाव कम पाया जाता है। तो साथियों, अब ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले
आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इससे कुछ ज्ञान मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करके बजाएंगे। तो साथियों, ऐसी वीडियो आपको और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, या और किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। तो साथियों, अब मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद साथियों। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार।